नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और अवतल और उत्तल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, इन सभी बातों को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। पहला टॉपिक है प्रतिबिंब, यानी जिसे इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। अब देखिए, इसको समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसे दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग पहले समझते हैं। मान लेते हैं कि यह एक दर्पण है। क्या है? दर्पण है। आप लोग को मालूम होगा कि यह कौन सा दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यानी इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ है और उभरे हुए भाग पर जो है पॉलिश किया हुआ है। ये जो है पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमको मालूम है कि ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, बीच वाला भाग को हम लोग पोल यानी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। और यहाँ जो है सी यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, मानते हैं कि यहाँ एक वस्तु रखा गया यानी बीम है, तो इसका प्रतिबिंब हम लोग कैसे बनाएंगे समझते हैं। अब देखिए, पहला जो किरण, एक किरण गया मुख्य अक्ष से समांतर, तो वो क्या होगा, फोकस से होके वापस लौट जाएगा। दूसरा एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर गया, तो वो क्या होगा, फोकस से होके वापस लौट जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों किरण मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है इस बिंदु का जो बीम है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस यहाँ फोकस पे बन रहा है, यानी बहुत छोटा बन रहा है। तो इसी तरह जो है प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। अब देखिए, इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इमेज। अब देखिए, समझते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जो है दो तरह का होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब देखिए, जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, यानी रियल इमेज, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब दो किरण जो है, ठीक है, परावर्तन के पास एक बिंदु पे मिलती है, तब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्या होगा, जब दोनों प्रतिबिंब, जब एक जो किरण है दूसरा किरण दोनों मिल जाता है, तो उसको हम लोग वहाँ मिले, जहाँ पे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा जब मिलेगा, और इसे जो है हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि वह जो है नहीं मिलती है, वास्तव में क्या हो रहा था, मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, नहीं मिलेगा, लेकिन वह दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसे इस बिंदु पर जहाँ से किरणें आती हुई प्रतीत होती है, बने प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, और इसे जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब समझते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अलग अलग स्थितियां हैं। पहला जो स्थिति है क्या है, अनंत। क्या है, अनंत, यानी हम जो है बीम यानी वस्तु को पहले हम लोग अनंत पे रखें। ये जो है वस्तु है, ठीक है, ये भी। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो एक किरण जो जा रहा है, ये किरण क्या मुख्य अक्ष से समानांतर जा रहा है, तो क्या होगा, फोकस से होके गुजर जाएगा। ठीक है, दूसरा एक किरण ये भी समानांतर जा रहा है, ये भी क्या होगा, फोकस से होके गुजर जाएगा। तो फोकस पर क्या हो रहा है, दोनों जो किरण वो मिल रहा है, तो यानी यहाँ क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, मिल रहा है मतलब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए, प्रतिबिंब का पहला स्थिति क्या है, कहाँ बना, तो फोकस पर बना। कहाँ बना, तो क्या हुआ, फोकस पर बना। ठीक है, इसका साइज कैसा है, तो साइज पूरा क्या है, छोटा है ना, तो क्या होगा, अत्यधिक छोटा, यानी बिंदु साइज क्या है। ठीक है, और प्रकृति यानी कैसा, इसका नेचर क्या है, तो यह क्या है, वास्तविक है, यानी दोनों बिंदु, एक किरण जो है एक बिंदु पे मिल रहा है। और जब कोई प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। यह जो बात है, आप इसको अच्छा तरह से याद रखिएगा। यदि कोई वस्तु वास्तविक है, तो वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, दूसरा इसका स्थिति है सी से परे यानी सी से दूर। यहाँ सी है यानी वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ एक वस्तु रखा हुआ ए बी। पहला जो किरण है वह मुख्य अक्ष के समानांतर गया, तो क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा किरण सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से
जा रहा है तो क्या होगा, वह उसी में जो है वापस लौट जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यह जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्रतिबिंब बिंदु बोलेंगे। ठीक है, यहाँ इस बिंदु पे जो है प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों किरण क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं पहला स्थिति। स्थिति जो है कहाँ बन रहा है, एफ और सी। देखिए दोस्तों समझते हैं, एफ और सी दोनों के बीच में बन रहा है। ठीक है, साइज क्या, देखिए ये जो है बीम का साइज है, ये क्या प्रतिबिंब का साइज है, उससे छोटा है तो क्या होगा, छोटा बन रहा है। दूसरा प्रकृति क्या है, वास्तविक है, वास्तविक है मतलब उल्टा होगा ही। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है, यानी जो अगला स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र, यानी सी क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इसमें जो है वस्तु को जो है यानी बीम को सी पर रखा गया है। ठीक है, तो पहला किरण जो गया समानांतर हुआ क्या होगा, एफ से होकर गुजरेगा। दूसरा समानांतर गया वो भी क्या होगा, एफ से होकर गुजरेगा। तो इसमें जो है प्रतिबिंब, सॉरी दोस्तों, पहला जो किरण है वह समानांतर गया हुआ क्या होगा, एफ से होकर गुजरा। और दूसरा जो किरण है वह एफ से होकर गया हुआ क्या होगा, इसके समानांतर होकर गुजर जाएगा। तो यहाँ पे जो एक बिंदु मिल रहा है, दोनों बिंदु कहाँ मिल रहा है, दोनों जो बिंदु है वह यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो मिल रहा है यानी प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा बनेगा ही। अब देखिए इसमें जो है स्थिति देखते हैं हम लोग, तो कहाँ बन रहा है, सी पे ही बन रहा है। देखिए सी ये सीधा था तो क्या हुआ, इसका उल्टा प्रतिबिंब बना, तो सी पर ही बना लेकिन उल्टा बना है। और साइज भी क्या है, दोनों साइज क्या है, समान है। ठीक है, बीम और प्रतिबिंब का साइज क्या है, समान है और वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, अगला जो स्थिति है वह है सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच है। ठीक है, अब देखिए सी और एफ यानी बीम कहाँ, ये जो बीम है इसमें पहला जो किरण है वह मुख्य अक्ष के समानांतर गया हुआ क्या होगा, एफ से होकर गुजर गया। दूसरा जो किरण गया वह सी से होकर गया है और सी में ही क्या होगा, लौट गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये जो है प्रतिबिंब का साइज है, तो इसमें प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा, यह सी से दूर है, सी से परे है ना, सी से दूर है। बीम से बड़ा है, बीम जो है इतना है, अब प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया तो बीम से बड़ा है। और प्रकृति क्या है, वास्तविक है और उल्टा है, क्योंकि दोनों बिंदु क्या है, मिल रहा है। ठीक है, अब इसका पांचवा स्थिति है फोकस पे। कहाँ है, फोकस पे। तो फोकस पे जो है यह किरण, पहला जो किरण गया वह इसके समांतर गया तो क्या हुआ, एफ से होकर गुजर गया। दूसरा सी से होकर गया तो वह क्या हुआ, सी में ही लौट गया। तो इसका जो है कहाँ दोनों मिल रहा है, तो इसका किरण जो है कहीं नहीं मिल रहा है। तो यह कहाँ मिलेगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह कहाँ मिलेगा, अनंत पे। तो यानी स्थिति कहाँ होगा, स्थिति इसका अनंत पे बनेगा। और साइज क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। जैसे जैसे फैलेगा किरण जो है दोनों क्या होगा, फैलते जाएगा। ठीक है, और इसका प्रकृति कैसा होगा, यह वास्तविक होगा और उल्टा ही होगा। ठीक है, क्योंकि यह दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और दर्पण के पीछे जो बनता है अवतल दर्पण में, तो वह सीधा होता है और आभासी होता है। अगला है पॉइंट जो है, स्थिति जो है यानी पी तथा एफ के बीच है। कहाँ है, पी और एफ के बीच। अब देखिए पी और एफ यानी बीम यहाँ है, तो पहला जो किरण गया वो जितना एंगल से जो है ध्रुव पर जा रहा है उतना एंगल से वह जो है निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और सी से जो जा रहा है वह सी में ही लौट जाएगा। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों किरण जो है दर्पण के पीछे मिलती हुई नज़र आ रहा है। दर्पण के पीछे हम लोग देख रहे हैं कि मिलती हुई नज़र आ रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं मिल रहा है। तो यह कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। और आभासी होगा तो हम जानते हैं कैसा होगा प्रतिबिंब, सीधा होगा। ठीक है, अब स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और ये जो है बीम, ये प्रतिबिंब इससे बड़ा है तो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में हम लोग 6 स्थितियाँ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण का पहली जो स्थिति है वह है अनंत पे। हम देख रहे हैं कि अनंत पे जो है वहाँ पे बीम रखा हुआ है। एक किरण जो जा रहा है वह यहाँ पे लग रहा है कि फोकस से मिल रहा है, लेकिन वह क्या हो रहा है कि वह बाहर निकल रहा है, लेकिन लग रहा है कि वह फोकस की ओर जा रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, उसी से दूसरा भी किरण वो टकरा के वापस इधर लौट रहा है, लेकिन लग रहा है कि वह फोकस की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब जो है फोकस पे बन रहा है, लेकिन दर्पण के पीछे, और यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पे लग रहा है कि प्रतिबिंब जो किरण जो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, देखते हैं स्थिति। स्थिति जो है फोकस एफ पे दर्पण के पीछे बन रहा है। साइज जो है इसका अत्यधिक छोटा है, बिंदु साइज है, और प्रकृति जो है इसका आभासी और सीधा है। दूसरा जो स्थिति है वह है अनंत और दर्पण के बीच। कैसा है, अनंत और दर्पण के
दर्पण के ध्रुव के बीच है। ठीक है, अब देखिए अनंत और ध्रुव के बीच, यहाँ पे मान लेते हैं अनंत है और यहाँ ये बीम रखा हुआ, ये हो गया ध्रुव। तो इसमें देख रहे हैं कि जो है एक किरण जो दर्पण में टकरा रहा है, लग रहा है कि वह सी की ओर जा रहा है, लेकिन वह क्या हो रहा है कि वह वापस लौट जा रहा है। दूसरा जो किरण है वह मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण में टकरा रहा है, लेकिन वह वापस लौट जा रहा है और लग रहा है कि वह फोकस की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो स्थिति होगा वह क्या होगा, पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, पीछे होगा और साइज क्या होगा, छोटा होगा, और प्रकृति क्या होगा, आभासी और सीधा होगा, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बढ़ रहा है। दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इन सारी बातों को आज जो है आप लोगों ने जाना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। यदि आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ सारी तरह की नोट्स प्रोवाइड की जाइए। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।